भगवान लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, वहां सबका हिसाब है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो हम तो उत्तर दे पाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहां गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करते हैं तो हमें लगता है ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ, हम भी पैसा कमाते हैं। आपको भागवत सुनाते हैं, आप लोग हमें पैसा देते हैं, लेकिन हम उस पैसे से करते क्या है? अपने लिए बंगला नहीं बनाते। उस पैसे से 273 वृद्ध माएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में। पैसा कमाना बुरा थोड़ी है, खूब पैसा कमाओ। हम कहते हैं ज्यादा कमाओ और मेहनत करो और पैसा कमाओ, पर उस पैसे को सही जगह पर खर्च करो। समाज के काम आना चाहिए, देश के काम आना चाहिए, किसी के काम आप आए, आपका पैसा आए, तब वो पैसा सार्थक है। क्या बुराई है? आजकल तो नचनिया भी नाचने का पैसा लेती है, तो नचनिया नाचने का पैसा लेती है, तो जब वो नचनिया नाचने का पैसा लेती है और पैसे का वो जो करती है राम जाने, आप भी तो काम करते हो, पैसा लेते हो। मजदूर मजदूरी करता है, पैसा लेता है। पैसा लेना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ज्यादा कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए और उस पैसे का उपयोग करना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? उस कथा में एक छोटी सी कथा है। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। ध्यान से सुनना, आपने लाख बार सुनी होगी ये बात। लकड़हारा आ रहा था, पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो उसने लकड़ियों का गट्ठा रखा और वहां सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लेकर पंडित जी आए और उस लकड़हारा को दिया। लकड़हारा ने पंजीरी खाते हुए बोला, ये क्या है? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद है। तो उस लकड़हारे ने पूछा, क्या मैं भी ये कथा करा सकता हूं? पंडित जी ने कहा, श्योर, आप करा सकते हैं, आप भी कथा करा सकते हैं। तो लकड़हारा ने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया और मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा, इसको सेंटेंस को दोहराइए, आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। और आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, ये लिखा है। आज उसे लकड़ियों के, जोर से, आज उसे लकड़ियों के, क्या मतलब हुआ? रोज तो दूने दाम नहीं मिलते थे, क्योंकि रोज अपने लिए बेचता था, आज बेचा भगवान के लिए। जो व्यापार भगवान से जुड़ जाता है कि कमाई जो होगी प्रभु उसका हिस्सा मैं समाज की सेवा में खर्च करूंगा, तो भगवान आपके व्यापार को डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो अपने लिए कमाया जाएगा वो सिंगल रहेगा, लेकिन जो इस भाव से कमाया जाएगा कि मेरी कमाई का आधा हिस्सा भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च होगा, तो भगवान अपने आप आपकी इनकम डबल कर देते हैं। ये सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी। कमाओ, कमाना बुरा थोड़ी है, अकर्मण्य होके बैठना थोड़ी है। कमाओ, किसके लिए? खूब पैसा कमाओ। और छत्तीसगढ़ में जो लोग गरीब हैं, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, उनका विवाह कराओ। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते पर पढ़ने का जज्बा रखते हैं, उनको अपने पैसों से पढ़वाओ। जो लोग असमर्थ हैं इलाज कराने में, उनका इलाज करा दो। क्या ये सेवा नहीं है? भूखा है, रोटी दे दो।
कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। चप्पल नहीं है, चप्पल दे दो। स्वेटर नहीं है, स्वेटर दे दो। क्या ये सेवा नहीं है? और ये कैसे होगी? जब आप पैसे वाले होंगे। भगवान करें आप खूब पैसे वाले हों, पर पैसा पाने के बाद ना मुझे डर इस बात का लगता है, पैसा पाकर लोग घमंडी हो जाते हैं। बस भगवान घमंड से बचाएं तो आपका धन लोक भी बनाएगा और परलोक भी बना देगा। लेकिन जिस पैसे में घमंड जुड़ गया वो लोक भी बिगाड़ता है और परलोक भी बिगाड़ देता है। फिर से सुनना, धन से यदि धर्म जुड़ गया, जोर से, धन से, फास्ट बोलो, धन से जितना बोल रहे हैं उतना बोलो। धन से यदि धर्म जुड़ गया तो वह धन लोक परलोक दोनों बनाएगा। मतलब धन को धर्म से जोड़ दिया तो लोक भी बनेगा और आपका, और यदि धन को घमंड से जोड़ दिया तो लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। तो धन धर्म से जुड़े, ना कि घमंड से, ना कि ईगो से। इसलिए धन बहुत अच्छी चीज है। क्यों जी? धन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? पर किसके लिए होना चाहिए? शराब पीने के लिए? मांस खाने के लिए? नहीं, समाज की सेवा करने के लिए होना चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? आपकी कितनी मां है? आपकी कितनी मां है मेरे प्यारे दोस्त? एक मां। पर आपके सामने ये बैठा है आपका भाई। हमारी 273 माताएं हैं। वो माएं जिनके बेटा बहू घर से निकाल देते हैं, कोई सेवा नहीं करता, उन माओं की सेवा यह दास करता है। उनके चरण दबाता हूं, उनकी सेवा करता हूं, अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि चलो ये शरीर एक दिन चिता पर जल ही जाना है, मरने के बाद तो हम किसी के काम आएंगे ही नहीं, जीते जी काम आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने इस लायक समझा कि उसने जीते जी इस शरीर से ये काम लिया। आज एकादशी है, आप भी वृद्ध माओं के लिए कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर गौरी गोपाल आश्रम की माताओं तक जरूर पहुंचाइएगा। जो आपके आसपास जरूरतमंद दीन दुखी लोग हैं, सेवा जरूर कीजिएगा। और पैसा और कमाइए। 10 लाख कमाते हो 20 लाख कमाओ, 10,000 कमाते हो 20,000 कमाओ, लाख कमाते हो 2 लाख कमाओ। कमाई बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, पैसा कमाओ, सेवा में लगाओ। धन वही सफल जो धर्म से जुड़ जाए। तो एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ फल लेकर आओ। तो कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का। याद रखिएगा, हम वही पाएंगे, हम वही काटेंगे जो बोएंगे। चलो, एक ये कहानी किस किस को समझ में आ गई? तो आपका जन्म क्यों हुआ है संसार में? अच्छे कर्म करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। आपका जन्म क्यों हुआ है? समाज की सेवा के लिए। हाँ या ना? माँ बाप की सेवा के लिए। हाँ या ना? राष्ट्र की, जोर से, राष्ट्र की, देश की, माँ बाप की सेवा के लिए आपका क्या हुआ है? जन्म। समझ में आई बात? अब दूसरी बात सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी और, उत्तर दीजिएगा, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आप आनंद लीजिए। मैया बैठो मेरी माँ, ओ हरी मैया, वो हरी मैया, ओ हरी हरी मैया। अरे कहां भाग रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा तुम कार्य करता हो? आप भी सुन लो, कार्य करते जाओ और सुनते जाओ। ये भैया काहे खड़े बीच में? ओ भैया बैठ जाओ। सारे लोग बैठो, आनंद लो। एक राजा था, फास्ट। एक कौन था? जोर से।
एक राजा था, उसके 4 मंत्री थे। राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ बगीचे से ताजे ताजे फल लेकर आओ। और समय दिया 4 घंटा। आपके पास 4 घंटे का समय है, जाओ बगीचे से ताजे 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 फल लेकर आओ। तीनों मंत्री दौड़े। एक बड़ा सा झोला राजा ने दिया और बगीचा भेजा। तीनों मंत्री बगीचे गए, पर एक मंत्री ईमानदार था। वो पेड़ पर चढ़कर ताजे ताजे फल तोड़ने लगा और बैग में स्टोर करने लगा। दूसरा मंत्री जो था बड़ा आलसी था। वो सोचा 4 घंटे हैं, 1-2 घंटे आराम कर लूं। बगीचे में गया, ठंडी ठंडी हवा लगी, लेट गया। और जब लेटा तो सो गया, और सो गया तो पता ही नहीं चला कि 4 घंटे। और जो तीसरा था वो बहुत बड़ा बत्तड़ी था। बत्तड़ी मतलब बातें करने वाला। वो वहां के जो बगीचे का माली था, उस माली से बातें करने लगा कि साल में कितने का यहां पर फल होता है, कितने पेड़ सूखते हैं, कितने पेड़ लगते हैं, पूरा बातचीत करने लगा। और बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तभी जो पेड़ पर चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़ रहा था, उसका झोला भर गया। तो जब वो झोला पैक करके निकला तो उसने देखा कि उसका दूसरा मित्र सो रहा था। उसने, अरे 4 घंटे में जरा सा समय बाकी है, उठो। अब वो जल्दी जल्दी जागा, और जब जागा तो अब पेड़ पर चढ़कर ताजे तो तोड़ नहीं सकता था। तो जो बिखरे थे जमीन पर, उन्हीं को उसने समेटा। कुछ सड़े थे, कुछ ताजे गिर गए थे, 4 दिन पुराने, 6 दिन पुराने, सब भरा झोले में। और दोनों जब बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा था। उस पंचायती से बोला, चलना नहीं। अब उसे याद आया, राजा ने भेजा। 4 घंटे कब बीत गए। वो तुरंत गया। उसे तो सड़े भी नहीं मिले, कुछ मिले बहुत पुराने, समेटा तो नीचे पत्थर, ईंट, घास, तीनों ने झोला तैयार कर लिया। बताओ, जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ा, उसके झोले में क्या भरा है? जोर से, ताजे फल। जो पेड़ पर चढ़कर तोड़ा, उसके झोले में क्या भरा? जोर से, ताजे फल। और जो सोया, उसके झोले में क्या भरा? बासे फल। बासे मतलब 4 दिन पहले हवा में जो गिर गए। ताजा तो मिलेगा नहीं, ताजा तो तोड़ के ही मिलेगा। बाकी उसे क्या मिला? बासा। बासा मतलब पुराना। और कुछ सड़े थे, उसने समेटा तो सड़े भी भर रखे थे। तो जो सोया उसे बासे और सड़े मिले, और जो पंचायत में लगा रहा उसे क्या मिला? उसे सड़े भी नहीं मिले, क्योंकि उसने पूरा समय प्रपंच में निकाला और उसे कुछ फल मिल गए। तो उसने नीचे भरा, ऊपर घास फूस भर के झोला पैक कर लिया। अब तीनों के झोले तैयार हैं। तीनों राजा के सामने पहुंचे। राजा ने कहा, अच्छा तीनों को समय कितना मिला था? जोर से। तीनों को समय बराबर था, और तीनों को बगीचा भी एक ही था। और राजा ने कहा, झोला तैयार है? तीनों ने कहा, हां महाराज तैयार है, फल तैयार है। अच्छा, जो 2 मंत्री थे ना, एक सोने वाला और एक पंचायती मंत्री, उसको लगा कि राजा ने तो टाइम पास करने के लिए भेजा, उसे क्या करना फल वल का। राजा ने कहा, इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए और तीनों को खाने में वही दिया जाए जो उन्होंने झोलों में भर रखा है। तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। अब बताओ, तीनों जेल में हैं, परंतु जिसने ताजे फल तोड़े उसे कोई दिक्कत नहीं। वो सवेरे रोज 2 खाए, शाम को रोज 2 खाए, मस्त रहे। अच्छा, जो सोने वाला था उसके फल कुछ ताजे थे, कुछ बासे थे, कुछ सड़े थे। तो सड़ों के चक्कर में और भी सड़ गए, और बासे थे ही वो और जल्दी सड़ गए। उसने 1-2 दिन तो निकाल लिया जैसे तैसे, बाद में सड़े फल खाने से बीमार पड़ गया।
और समस्या तो तीसरे की थी। तीसरे के पास ये खाने को क्या है, कुछ भी नहीं, वो बेचारा भूखों मरने लगा। अब आप उत्तर दो कि ये जो तीसरा भूखा मर रहा है और दूसरा बीमार पड़ गया, इन दोनों की बीमारी और दोनों के दुख का कारण कौन है? फास्ट आपको उत्तर देना है, कौन है? जोर से भैया कौन है? ये बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन है? वो स्वयं। ये भूखा मर रहा है तीसरा, इसके भूखे मरने का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और पहला वाला तक चकाचक खा रहा है, मस्त है, जेल में भी वो खुश है, उसकी खुशी का जिम्मेदार जोर से स्वयं। ये कहानी समझ में आई? अब इसे और तरीके से समझाऊं, सुनो। एक राजा ने 4 घंटे का समय दिया और कहां भेजा? बगीचे में। वो राजा कौन है? भगवान। भगवान ने हमें झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आओ। लेकिन हम आए यहां अच्छे कर्म करने। कुछ लोग ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करते हैं, मस्त ईमानदारी से। एक मंत्री जो चढ़कर पेड़ पर ताजे फल तोड़ रहा, वो सुखी है। जो अच्छे कर्म करता वो सुखी है। और जो लोग अच्छे कर्म ना करके आलस्य करते हैं, सो जाते हैं, जो सोवत है वो खोवत है। खोया तो उसको उसके भाग्य में दुख मिला। और तीसरा प्रपंची, आप लोग सारा टाइम पंचायत करके बिताते हो, वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। कुल मिलाकर ये कर्म भूमि है, यहां जो कर्म करोगे वही फल आपके संग चलेगा। कोई ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगेगा, अच्छा या बुरा, हाँ या ना? इसलिए अब आप जिम्मेदार हैं। यदि आप सुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है, और आप दुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है। आपको सुखी कोई नहीं कर सकता और आपको दुखी कोई नहीं कर सकता। आपके कर्म ही आपको सुख और दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? इसलिए अच्छे कर्म करना रे बाबा, बाद में मत रोना भगवान ने हमें इतना दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते, आप स्वयं गलत कर्म करते हैं, उसी का परिणाम दुख के रूप में मिलता है। तो आज से कितने लोग अच्छे कर्म करेंगे? सत्य बोलो, दया करो, छल कपट निंदा चुगली त्याग दो, हर गलत काम त्याग दो। क्योंकि जो करोगे वही भरोगे, जो बोगे वही। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग मिल रहा है, अच्छे कर्म करने का अवसर मिल रहा है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, समय कम है। समय हम सबके पास कम है, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानकर मस्ती से जिया करो, खुश रहा करो। सुखदेव भगवान ने कहा, ज्यादा हाय हाय नहीं करना। हाँ, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैः। ज्यादा हाय हाय नहीं करना। अच्छा बताओ, इस संसार में यदि खुश रहना है तो सुखी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो खुश रहे? खुशी का मूल मंत्र क्या है? खुश रहने का मूल मंत्र क्या है बताओ? मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी माँ, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? आप बताओ भैया, खुश रहने का मूल मंत्र क्या करें कि खुश रहें?
क्या करने से आप सदा खुश रह सकते हैं? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे दोनों। फास्ट। क्या करें कि हम सदा खुश रहें? खुश कौन रहता है? बोलो। मैया, ओ नीली पीली मैया, हो गई पंचायत मेरी मां। अब बताओ, खुशी रहने का, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? दोनों मैया बताओ। मैया चलो, यहां वाली मैया बताओ, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है मेरी मां? अच्छा ये बताओ, आप सदा खुश रहना चाहते हैं? कितने लोग सदा खुश रहना चाहते हैं? सब? आप नहीं चाहते? चाहते हो? तो सदा खुश रहने वाला कौन होता है? जिसके अंदर क्या हो? हां, जिसके अंदर संतोष है वो सदा खुश रहेगा, और जिसके अंदर संतोष नहीं वो सदा दुखी रहेगा। जितना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। प्राप्त को पर्याप्त मानने वाला खुश रहेगा। खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। सारा धन एक तरफ और संतोष एक तरफ। संत लोग सुखी हैं क्योंकि उन्हें जितना है संतुष्ट हैं। आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें, अपनी कमाई से संतुष्ट रहें, आप अपने जीवन से संतुष्ट रहें तो फिर आप खुश हैं। जो दुखी है कहीं ना कहीं ये असंतुष्ट हैं, इसलिए दुखी हैं। संतोष होता तो सुख जरूर होता। हाँ या ना? तो हंसने मुस्कुराने का मूल मंत्र है संतोष। तो आप कितने लोग संतुष्ट हैं? जो है ईश्वर का दिया बहुत। हम तो इस लायक नहीं थे जितना हमारे प्रभु ने हमें दे रखा है। हाँ या ना? इसलिए सबसे ज्यादा संतुष्ट हम रहें अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से। अपनी कमा, हम 1000 रुपए कमाते हैं या 5000 कमाते या लाख रुपए कमाते, हम जितना भी कमाते हैं हम उसमें संतुष्ट रहें। सुखदेव भगवान कहते हैं संतोष। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे अग्नि तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, पर अंत में अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रः किं न स्वसन्त्युता न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। उम्र तो पशु पक्षियों की भी होती है, पर उनकी उम्र सार्थक है जिनकी आयु भगवान के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान नारायण की नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। देखिए सृष्टि किस तरह से होती है, ईश्वर किस तरह से सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, किस प्रकार परमात्मा सृष्टि को रचते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं मैया? ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं मेरी मां? 4। चारों ओर मुंह है ब्रह्मा जी के, चारों दिशाओं में। 3 दिखते इसलिए हैं क्योंकि एक पीछे वाला दिखते ही नहीं है, तो आपको लगता है 3 है। 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, प्रत्येक मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ तो 4 वेद प्रकट हो गए। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्रह्मा जी
सृष्टि प्रारंभ करते हैं। विदुर जी महाराज का मैत्रेय जी के पास जाना, भगवान का विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाना। भगवान बड़े दयालु हैं। फिर सृष्टि का क्रम, ब्रह्मा जी के शरीर से मानस पुत्र उत्पन्न हुए। शिव जी प्रकट हुए भ्रकुटी से, सनकादि प्रकट हुए, पर सृष्टि कोई कर ना पाया। तब ब्रह्मा जी बड़े असंतुष्ट हुए और ब्रह्मा जी पर भगवान की कृपा हुई। 4 श्लोकों की भागवत सुनी और ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। सृष्टि करें कैसे? पृथ्वी हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा दी, समुद्र में। तब पृथ्वी को प्रकट करने वाराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां और 2 बेटों का जन्म हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां हुई। अच्छा ये बताओ, जब संसार बना तो सबसे पहले पुरुष आया या स्त्री आई? भैया आप बताओ, जब ये संसार बना तो सबसे पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? कौन कौन? आदमी? कौन आया? मैथुनी सृष्टि में पहले कौन आया? मैथुनी सृष्टि में पहले प्रथम कौन आया? स्त्री का जन्म हुआ पहले या पुरुष का? उत्तर दो भैया, बताएंगे पहले कौन आया? आपसे पूछ रहे हैं। अरे पीछे क्यों देख रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बैठे 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 बैठे। पहले मनुष्य? अरे मनुष्य तो आए, पहले स्त्री आई कि पुरुष? ब्रह्मा जी आए। आप बताओ। स्त्री? आप बताओ भैया, आप पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? इस धरती पे पहले आपकी मां आई कि आपके पिताजी आए? कौन? मां। ठीक है, और बताओ मैया सारी बताओ, इस तरफ की मैया, पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? स्त्री। आप बताओ कौन? हां, इस संसार में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री का नाम आगे है। सीता पहले, राम बाद में, सीता राम। गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। राधा पहले, कृष्ण बाद में, राधे कृष्ण। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। लेडी फर्स्ट। क्यों? पहले लेडी, पहले स्त्री आई, इसलिए सारे अच्छे अच्छे पदों पर स्त्रियां बैठ गईं। पुरुषों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सरस्वती विद्या चाहिए तो सरस्वती स्त्री, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता स्त्री, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा स्त्री। पुरुष के पास डमरू बजाने के सिवा बचे ही क्या? सारे अच्छे पदों पर स्त्रियां बैठी हैं। अन्नपूर्णा कौन? स्त्री। लक्ष्मी कौन? माया कौन? विद्या की देवी कौन? रिद्धि कौन? सिद्धि कौन? शक्ति कौन? सब स्त्री, क्योंकि स्त्री प्रथम। अच्छा, लोग कहते हैं ना लड़की लड़का एक समान। आपके घर बेटा बेटी हो गई ना, तो आप क्या बोलते हो? महाराज जी हमारी बेटी बेटा ही है। ये बेटी नहीं, ये बेटा है। सुनो, लड़की और लड़का, इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या? हाँ या ना? होता है, और बहुत बड़ा अंतर होता है। आप लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते। लड़की और लड़का में बहुत बड़ा अंतर है।
जो आप कहते हो ना हमारी बेटी बेटों से कम नहीं, आप गलत कहते हैं साहब। सच्चाई ये है कि बेटी की बराबरी धरती में बेटा कभी कर ही नहीं सकता। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। समझो ना, बेटे के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है और बेटी के कंधे पर 2 कुल की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर है? तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर होती है? बड़े पर, छोटे पर? बड़ा, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष से बड़ी है ना। इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है। इसलिए बेटा और बेटी एक समान नहीं है, बेटी बेटे से बड़ी है। अब बड़ी को आप एक समान लाओ तो कैसे लाओगे? बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य मीन्स 1 भाग्य, सौभाग्य मीन्स 100 मतलब 100 भाग्य। सौभाग्य से बेटी होती है। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसलिए बेटी का भाग्य बेटे के भाग्य से श्रेष्ठ है, बड़ी है। इसलिए हमारे भारत में बेटी को कन्या भोज में बुलाकर बेटी को मां मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। बेटी बड़ी है बेटों से, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों का ख्याल रखा करो। और बेटियों को, कुछ बेटियों को लगता है हमारी माँ तो हमसे प्यार ही नहीं करती, हमारे पिता तो हमसे प्यार ही नहीं करते, हमारा भैया बाहर घूमता रहता है और हमारी माँ बस हमें घर के भीतर रखती है, अंदर रहो, रात हो गई चलो अंदर रहो। हमारा भैया कोचिंग करके आता है, 1 घंटे घूमता है, हम जरा 10 मिनट लेट हो जाएं तो मम्मी, माँ हमारी छाती पे चढ़ जाती है, कहाँ थी तू आधे घंटे, कहाँ थी तू, समय का हिसाब दे, कहाँ लेट हो गई तू। तो हमारी माँ ना हमसे प्यार नहीं करती, हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता। बड़ा पक्षपात करते हैं लड़का और लड़कियों में, ऐसा आरोप लड़कियां लगाती हैं अपने माँ बाप पर। कुछ लड़कियां माँ बाप पर ऐसा आरोप लगाती हैं। तो आपके इस आरोप पर मैं एक छोटा सा आपको निवेदन कर दूं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों। एक छोटा सा निवेदन ये है कि देखो, जो बेटा होता है ना वो सरिया होता है। सरिया, अब रायपुर में सरिया खरीदने जाओ ना तो सरिया की दुकान में सरिया बाहर पड़ा होता है। सरिया मतलब लोहा, लोहे की सरिया जिससे घर बनता है, तो सरिया बाहर पड़ा होता है, हाँ या ना। लेकिन हीरे की दुकान में जाओ तो हीरा बाहर नहीं पड़ा होता, हीरा अंदर होता है। अंदर भी एक लाल सी डिब्बी में और तिजोरी के अंदर भी। तो हीरा तिजोरी के अंदर होता है, सरिया बाहर होता है। हीरा ज्यादा कीमती होता है कि सरिया? हीरा। तो जो बेटियां हैं उन्हें घर के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हीरे को घर के अंदर ही रखा जाता है। बेटा बाहर है तो सरिया बाहर ही रखा जाएगा। तो बाहर बेटा तो सरिया की तरह है, इसमें जंग लगी हुई तो इसका मूल्य कम होगा। तो कितना कम होगा? रुपए 2 रुपए कम बिकेगा। लेकिन हीरा में यदि कुछ दिक्कत हो गई, जरा टूट गया, तो फिर हीरा तो पूरी कीमत खत्म हो जाएगी उसकी। 1 करोड़ का हीरा है और गिरने से चटक गया तो टुकड़े 2 हो गए, तो 1 करोड़ अब तो कोई लाख रुपए में भी ना लेगा उससे। इसलिए बेटियां हीरे की तरह है, इसलिए उन्हें सहेज के संभाल के रखा जाता है। बेटियों के कंधे पर 2 वंश की, 2 कुलों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेटियां बड़ी हैं बेटों से, हाँ या ना। इसलिए हर लड़के को, हर पुरुष को बेटियों का, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो लड़के, जो समाज स्त्रियों का सम्मान नहीं करती, वो लोग बहुत निर्दयी होते हैं और बहुत पीछे चले जाते हैं। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। स्त्रियों का सम्मान
और गलतियां कहां हुई? आज समाज में बलात्कार क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपने स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को। पुरुष नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है। कहते हैं जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें पढ़कर नहीं सीखी जा सकती साहब। बेटी को किताबों में कितना भी पढ़ लो ना पढ़ पाओगे। जब तक बेटी आपके घर पैदा नहीं होगी तब तक आप बेटी को नहीं पढ़ सकते। स्त्री का सम्मान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मां का सम्मान ना करें। जो अपनी मां का सम्मान करेगा वही नारी जात का सम्मान करेगा। जो मां का सम्मान ना कर सका वो पत्नी का भी ना करेगा, बेटी का भी ना करेगा, और समाज की किसी बहन और बेटी का भी ना करेगा। इसलिए अपने बेटों को पहले ऐसा बनाओ कि वो स्त्रियों का सम्मान करे। क्यों? एक लड़के को चोट लग गई, खून आ गया, उस लड़के ने चीखना शुरू किया। उसके मित्रों ने कुछ कपड़े अपड़े उसके हाथ में बांधना स्टार्ट किया, पर उसने उस दर्द को सहा। वहां एक सामने बूढ़ी अम्मा बैठी, उस मां ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस बच्चे के कलाई पर, चोट पर साड़ी बांध दी। कुछ दवाई थी, मां ने मलहम भी लगा दिया। तभी उस लड़के ने कहा, अम्मा तुम परेशान ना हो, हम मर्द हैं और हम मर्दों को कोई दर्द नहीं होता, हम मर्द हैं। तब उस मां ने पट्टी बांधते हुए कहा उस नौजवान लड़के से, ऐ मर्द, तुम मर्दों को दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है। ये जो तुम्हारी मर्दानगी है, ये मर्दानगी भी तुम्हारी मां से ही तुम्हें प्राप्त हुई है। किससे मिली है? कहां से आए हो? मां से ही तो आए हो। तुम्हारा बाप ने तुम्हें खून में ना रखा, तुम्हारी मां ने तुम्हें खून में रखा है, अपने लहू से सींचा है तुम्हारे बदन को। इसलिए जिस मां के पेट में 9 महीने गुजारे हो, जिस मां के लहू से तुम्हारी सिंचाई हुई है, उस मां का, उस नारी जात का सम्मान करना सिखाओ अपनी औलादों को, अपने बच्चों को। इस धरती में प्रथम स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन का, प्रत्येक नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान वही कर सकता है जो बड़ा होता है। समझो आप, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे। मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा तो आप मेरा सम्मान क्यों करेंगे? अरे सम्माननीय व्यक्ति ही समाज का सम्मान करता है। जिसका सम्मान है वो तो सम्मान करेगा, जिसका सम्मान है ही नहीं वो क्या करेगा? इसलिए समझाओ नारी क्या होती है। सबसे पहले मनु और शत्रुपा में, इन दोनों की संतान में आकुति, जो धरती की पहली बेटी, उनका नाम आकुति, फिर दूसरी देवहूति, फिर तीसरी प्रसूति। आकुति के गर्भ से साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए, और प्रसूति के गर्भ से साक्षात भगवान शिव की पत्नी माता सती प्रकट हुई। ये तीनों श्रेष्ठ मां हैं। आकुति के यहां रुचि प्रजापति से विवाह हुआ और यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां के यहां साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान
जिन्होंने अपनी मां को सांख्योपदेश दे करके उनके अज्ञान का हरण किया, ऐसे कपिल देव जी महाराज। करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई। कामक विमान की रचना की करदम जी ने। विमान, सबसे पहला विमान भारत में हमारे महर्षि करदम जी ने बनाया। फिर पुष्पक विमान, फिर दलपदे जी ने बनाया। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया। इसके पहले विमानों की हिस्ट्री हमारे वेद पुराणों में भरी पड़ी है। हमारे वैदिक काल में साइंस बहुत एक्टिव था। वैदिक काल को ही साइंस युग कहते हैं, ये समझो आप। वेद ही विज्ञान है, वेदों से विज्ञान प्रकट हुआ है। कोई अलग से विज्ञान की उपलब्धि नहीं है, उत्पत्ति नहीं है। हमारे यहां विमानों का जिक्र था। रावण ने सीता मां का हरण किया, वो विमान पर ही हरण किया। मतलब विमान का अस्तित्व उस समय था, अस्तित्व में थे विमान। हमारे वैदिक काल में विमानों का उल्लेख है, मतलब अस्तित्व में थे, इसलिए तो उल्लेख है। ये साइंस पर पहले काम हो चुका है, जिस पर आज चल रहा है काम। करदम जी महाराज भगवान के प्रेम में डूबे, उन्होंने गृहस्थी बसाई। करदम जी की गृहस्थी में पत्नी की एंट्री हुई, माता देवहूति आई, विवाह हुआ और प्रेम से करदम जी अपनी गृहस्थी में रहने लगे। अच्छा, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? फास्ट मैया, चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? जोर से। गृहस्थ। बताओ श्रेष्ठ क्यों है? गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम के यहां सन्यासी भिक्षा लेने आता है, गृहस्थ आश्रम के यहां ब्रह्मचारी भिक्षा लेने आता है। गृहस्थ आश्रम से ही, गृहस्थ आश्रमों में ही ध्रुव प्रहलाद का जन्म होता है और गृहस्थ आश्रम में ही राम और कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम वो है जिसने भक्त और भगवान दोनों को जन्म दिया, दोनों को प्रकट किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये गृहस्थ आश्रम है साहब, सबसे श्रेष्ठ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कैसा हो? सत्य के राह पर चलने वाला। हम भूखे मर जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ क्यों बोलना है? मरेंगे और क्या होगा? झूठ नहीं बोलेंगे। छल, कपट, निंदा, चुगली ना। पहले के जमाने में गृहस्थ लोगों के घर साधु भिक्षा मांगने आता था। आजकल गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने नहीं आता कोई। आता है? क्यों जी, आप लोगों के घर कोई भिक्षा मांगने आता है अब? हाँ, यदि कोई आता है तो आप भाग्यशाली हैं, वरना आजकल भगवान राम पढ़ने गए थे तो सांदीपनी जी के यहां भिक्षा मांगने नगर में जाया करते थे। भगवान कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनी जी के यहां तो भिक्षा मांगने जाते। भगवान राम पढ़ने गए वशिष्ठ जी के यहां तो राम जी भिक्षा मांगने जाते। भिक्षा मांगना ये परंपरा थी हमारे यहां। ब्रह्मचारी और सन्यासी, ब्राह्मण पहले भिक्षा मांगता था, हाँ या ना? लेकिन आप लोगों ने, पंडित जी भिक्षा मांगने आए तो आप लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया, अरे कमा के खा नहीं सकते क्या? कमा के खा नहीं सकते क्या? अरे भैया, ब्राह्मण, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। बहुत अच्छा ब्राह्मण है, कैसे पता लगेगा? बोले जो बहुत अच्छा ब्राह्मण होगा वो भिक्षाटन जरूर करेगा। अरे ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा और भिक्षा मांग कर पेट भरेगा, बाकी समय शास्त्रों का अध्ययन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा। यदि ब्राह्मण बिजनेस करने लग गया, व्यापार करने लग गया, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा?
इसलिए सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। लेकिन समाज ने ब्राह्मणों को भिक्षा देनी बंद कर दी, तो ब्राह्मणों की मजबूरी होगी, करें तो करें क्या, भाई परिवार तो पालना है, तो वे व्यापार करने लग गए, समय के साथ बदल गए। आज आप ये मान लो कि कोई आपसे भिक्षा मांगे तो अपनी खुश नसीबी समझना। भिक्षा लेने वाला हमसे भिक्षा नहीं लेता, बल्कि भिक्षा के रूप में हमसे धन लेकर, अन्न लेकर हमारा अन्न धन शुद्ध कर देता है वो। ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में अपने गांव में भिक्षा मांगा करते थे और आज भी हम भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि आज भी भिक्षा मांगने से ही हमारी गौरी गोपाल आश्रम में 273 माओं की सेवा और लगभग 30,000 लोगों के भोजन की नित्य सेवा होती है। वहां पर 30 से 40,000 लोग लगभग रोज प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। आप कभी भी आकर अपनी आंखों से देखकर कंफर्म कर सकते हैं, हजारों लोग रोज प्रसाद पाते हैं। और हम आपसे क्या मांगते हैं? जोर से, भिक्षा, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। भिक्षा देना किसका धर्म है? गृहस्थों का। आप लोगों ने भिक्षाएं देनी छोड़ दी, शराब पीना स्टार्ट कर दिया, मांस खाना स्टार्ट कर दिया। भिक्षा दोगे? चाणक्य कितने बड़े ज्ञानी थे, सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त को, पर वो सम्राट बनाने वाले चाणक्य भिक्षा मांगते। ब्राह्मण का धन भिक्षा मांगकर भगवान को भोग लगाकर भगवत चिंतन में रहना, उससे ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखना चाहिए। इसलिए ये दास आपके नगर भिक्षा मांगने आया, हमारी माओ के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दीजिए। आज एकादशी का पर्व है, आज अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दीजिए। लेकिन देखो ना, आप तो देते हैं पर कुछ लोग नहीं देते। हमने करोड़ों थोड़ी मांगे हैं साहब, हम कोई लाखों थोड़ी मांगते हैं, हम तो हजारों भी नहीं मांगते। हम तो कहते हैं हमारी वृद्ध माँ 4 रोटी खाती है ना, तो 4 रोटी में 1 रोटी आपकी तरफ से होनी चाहिए। 1 रोटी ओनली, 1 रोटी। सहयोगी बनकर इन माओं का आप जिम्मेदारी लेकर कार्य पूरा कीजिए। करदम जी ने अपनी गृहस्थी में रहकर 9 बेटियां प्रकट की। 9 बेटियां हुई जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाही गई। कला का विवाह मरीचि से। हम भारतीय लोग इन ब्रह्मा जी, ये करदम जी की 9 बेटियों से ही फिर ये सृष्टि का क्रम चला आगे। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया माँ का विवाह अत्रि। अनुसुईया माँ भी इन्हीं की बेटी हैं, माता देवहूति और करदम जी। श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से। हमारा, अच्छा ये बताओ, डार्विन की थ्योरी के अनुसार हमें पढ़ाया गया कि हम बंदर की संतान हैं। आपके पूर्वज कौन थे, बंदर या ऋषि? उत्तर दो मेरी मां, आप किनकी संतान हो, बंदरों की या ऋषियों की? बेटा आप किसकी संतान हो? तो आपने पढ़ा तो होगा डार्विन की थ्योरी, बंदर की संतान। लोग नहीं पढ़ते विज्ञान में। हम बंदरों की संतान थे, बंदरों ने फिर धीरे धीरे हम मनुष्य हो गए बंदरों से। यदि बंदर मनुष्य हो जाते तो छत्तीसगढ़ में फिर बंदर ही ना होते। पर छत्तीसगढ़ में बंदर है या नहीं है? इसका मतलब डार्विन की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं गलत है। पर आपको क्वेश्चन आ जाए तो लिखना तो पड़ेगा, वरना नंबर कट जाएगा। लेकिन आप लिखो, पर ये जाने रहो कि ये थ्योरी गलत है। हम भारतीयों की विडंबना देखिए, डार्विन का जन्म हुआ 12 फरवरी 1809। डार्विन का जन्म हुआ 12 फरवरी 1809।
9 और तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1554 और 1528 में तुलसीदास जी के जन्म के पहले राम मंदिर तोड़ा गया था। राम मंदिर पहली बार कब तोड़ा गया? 1528 और 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और डार्विन का जन्म हुआ 15 के बाद 16, 17, 18 300 लगभग 300 वर्ष बाद डार्विन का जन्म हुआ। लगभग तुलसीदास जी के 250-300 वर्ष बाद। लेकिन डार्विन की थ्योरी तो आप मानते हैं। तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे, जिसमें यह लिखा कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, राम जी की सहायता बंदरों ने भी की। मतलब बंदर भी उस समय पढ़े लिखे थे। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी बानर हैं और पढ़े लिखे बानर हैं। बानरों की प्रजातियां थी उस समय जो मनुष्यों जैसा कार्य करती थीं, पर बानर बानर थे। और सिर्फ बानर नहीं, जामवंत जी भालू थे, वृक्षराज। हाँ या ना? हनुमान जी के पिता केसरी एक बानर थे। केसरी सुवन, केसरी नंदन। तो हनुमान जी बानर थे। उस समय के बंदरों ने राम का सहयोग किया। मतलब राम मनुष्य थे और बंदर ने सहयोग किया। मतलब बंदरों की प्रजाति मानवों की सहयोगी थी। बंदर थे अलग और राम जी थे अलग। मनुष्य थे राम, बंदर थे बंदर। अब डार्विन ने मिक्स कर दिया, बोले बंदर मनुष्य बन गए। तो बंदर मनुष्य बन गए। तो 8 लाख वर्ष पहले जो राम थे, तो उस समय तो राम जी राम थे। और हमारे पास हिस्ट्री, जिस दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिस दिन पृथ्वी बनी, उस दिन से आज तक का इतिहास हम वेद पुराणों में यहां मौजूद है। हम कैसे मान लें डार्विन की थ्योरी? हमारे भारत में गोत्र होता है। आपका गोत्र जरूर होगा। आपका गोत्र क्या है? ये भैया चश्मा वाले, क्या गोत्र है आपका? नहीं पता? कैसे हो तुम डार्विनी वाले हो फिर, बंदर की औलाद। सुनो, हम सबका गोत्र होता है। अपने माँ से पूछना, अपने पिता से पूछना, और ये पूछ के याद रखना, आपका पासवर्ड है गोत्र। तुम्हारे यहां पंडित जी कोई पूजा कराते हैं तो पहले गोत्र होता है, नाम, गोत्र। उस गोत्र के बिना आप कोई पिंडदान नहीं कर सकते, कोई श्राद्ध की क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी लोग अपने बाप दादों से अपना गोत्र पूछ के याद करके रखिएगा। हमारा गोत्र है शांडिल्य गोत्र। आपका किसी का भरद्वाज होगा, किसी का वशिष्ठ होगा, किसी का गौतम होगा, किसी का गर्ग होगा, किसी का वशिष्ठ होगा। आपका जो गोत्र है, आप उन ऋषि की संतान हैं, ना कि बंदर की। अपने बारे में जानो। समस्या यह है कि आप अपने बारे में नहीं जानते। जब अपने बारे में जानते नहीं हो तो औरों को जनाओगे क्या? इसलिए तो छत्तीसगढ़ में गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियनों ने बरगला करके हिंदुओं के गांव को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कर दिया। धर्म परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपने धर्म के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। छत्तीसगढ़ वासियों, आपका छत्तीसगढ़ पूरा गांव का गांव परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और आप तमाशा देख रहे हो, चुपचाप बैठे। धर्म के लिए जीना सीखो। हम किसी मुसलमान से ये नहीं कहते कि तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो। हम किसी क्रिश्चियन से ये नहीं कहते तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन हम सनातनियों का ये धर्म है कि जो हमारा सनातनी है वो अपने धर्म में ही रहे, वो हमारे जीते जी अपना धर्म छोड़ के अन्य किसी धर्मों में ना जाए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह।
स्वयं के धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। आज बताओ छत्तीसगढ़ में गांव के गांव परिवर्तित हो गए या नहीं? ये बात सही है या गलत है? उत्तर दो। तो आप लोग क्या कर रहे थे? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, एक बात बताओ कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दों की तरह जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो झांसी के मर्दों से सवाल तो बनता है कि जब तुम्हारे घर की बहन बेटियां मर्दों की तरह लड़ रही थी तब तुम मर्द कहां थे? तुम मर्दों के रहते लड़कियों को क्यों लड़ना पड़ा? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? छत्तीसगढ़ में गांव के गांव जब हिंदुओं के परिवर्तन हो जाएंगे या हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के सनातनियों से यह सवाल पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे राज्य में धर्म परिवर्तन हो रहा था तब तुम कहां थे? छत्तीसगढ़ वासी तुम कहां थे? तुमने क्यों नहीं रक्षा की उन गांव के लोगों की? क्यों नहीं उनमें धर्म का संचार कराया? क्यों नहीं धर्म की ज्वाला जलाई? क्यों नहीं धर्म का प्रचार किया? अरे धर्म का प्रचार करना 23 घंटे परिवार को समय दो, व्यापार को समय दो, पर 1 घंटा अपनी संस्कृति अपने धर्म के लिए समय निकालो। नहीं निकालोगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा आपका। गांव के गांव परिवर्तन हो गए, कहां थे आप लोग? 5 रुपए की गीता खरीद कर क्यों नहीं जाकर के गरीबों को बांटते, समझाते, देते? देखो भैया तुम सनातनी हो। अब देखो मैंने इस लड़के से पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, इस बच्चे को पता नहीं है। कुछ दिन के बाद इसे यह पता नहीं होगा कि राम कौन, कुछ दिन के बाद इसे यह पता नहीं होगा कृष्ण कौन, फिर तब तक कोई आएगा और आकर के इसे यीशु के बारे में समझा देगा तो ये यीशु का अनुयायी हो जाएगा। हो गया परिवर्तन, और क्या चाहिए? इसलिए अपने धर्म के प्रति जागरूकता आवश्यक है। हम अपने धर्म को जगाएं, हम अपनी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। आज विदेशी वृंदावन कभी आना, आज विदेशी लोग आते हैं, उनसे हिंदी नहीं आती पर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे बोलते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धराय जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? आप लोगों के पास समय कहां है अपने धर्म का प्रचार करने का? ना तो आप तिलक लगाते, ना तो आप शिखा रखते, ना तो आप भगवान हाय हेलो अरे राम राम बोलो, जय श्रीमन नारायण बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। जब आपस में मिलो तो राम राम बोलो, जय श्रीमन नारायण बोलो। ना तो आप तिलक लगाते, ना तो आप शिखा रखते, ना तो आप धोती कुर्ता पहनते। भारत का पहनावा धोती कुर्ता है या पैंट शर्ट है? जोर से संडे के संडे तो कम से कम धोती कुर्ता पहनो, वो परंपराएं बचाओ। मर रही है धोती कुर्ता, ये पैंट तुम्हारा पहनावा नहीं। 7 दिन में 6 दिन ये पहनो तो 1 दिन भारतीय पहनावा तो पहनो। माथे पर तिलक लगाओ, तुलसी की माला पहनो, मुंह पर भगवान का नाम रखो और अहिंसा की बात करो, अहिंसा को मानो। सनातन संस्कृति हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, लेकिन आपके माथे पर तिलक नहीं, आपके शिखा नहीं, आपके धोती कुर्ता नहीं। हिंदू का मतलब कागजों में लिखवाना चाहते हो क्या हिंदू राष्ट्र, या चरित्र में लिखवाना चाहते हो? कागजों की डिग्रियां क्या करोगे साहब? बेटे के पास पीएचडी की डिग्री है पर मां के लिए समय नहीं, मां को गालियां देता है। ऐसे पढ़े लिखे बेटे से वो मां क्या करेगी ऐसे पढ़े लिखे बेटे का?
इसलिए हिंदू राष्ट्र के सही मायने तो ये हैं कि पहले हम हिंदू बने। मुसलमान टोपी लगा के निकलता है, उसे कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में, लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो बहुत सारे हिंदू ही ऑब्जेक्शन लेते हैं, अरे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े ज्ञानी बन रहे हो। अरे भाई, जब सनातन संस्कृति का पहनावा हम पहने, तिलक लगाएं, तो हिंदू को गर्व होना चाहिए या फिर पंचायत होनी चाहिए या फिर ये बातें होनी चाहिए कि तुमने तिलक क्यों लगाया? ये प्रश्न चिन्ह होना चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हम हिंदू बन जाएंगे। हिंदू कैसे बनेंगे? हिंदू कौन है? जो मार काट कर रहा है वो हिंदू नहीं है साहब। जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नफरत भरा है वो हिंदू नहीं। हिंदू तो पवित्र गंगा जल की तरह है, निर्मल है। जो हिंदू है उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, झूठ नहीं है, छल नहीं है। इन बुराइयों का त्याग कर दो और फिर माथे पर तिलक लगाकर चल पड़ो। जिस दिन आप निकल पड़ोगे इस राह पर, दुनिया को कहना नहीं पड़ेगा कि हिंदू बन जाओ, आपके बनते ही दुनिया तैयार हो जाएगी बनने के लिए। तिलक लगाना शुरू तो करो, आप धोती कुर्ता पहना स्टार्ट तो करो। कल रामलला बैठेंगे, कल 22 जनवरी है, कल कथा में आना मेरे नौजवान दोस्तों, तो कल भारतीय पहनावे में आना, कल धोती कुर्ता और तिलक लगाकर आना। कल हमारी माताएं अपने माथे पर तिलक सजा के आना। स्त्रियां भी तिलक लगाएं, पुरुष भी तिलक लगाएं। कल हमारे आराध्य आ रहे हैं, मेरी मां। हम अपनी संस्कृति भूलते चले गए। आज की आधुनिकता में इतने खो गए, पता ही नहीं चला कि कम हम इतने आगे निकल गए कि अपनी भारतीय परंपराओं को पीछे छोड़ते चले आए। तिलक लगाओ, तुलसी की माला धारण करो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। एक कितना बड़ा षड्यंत्र मैं आपको समझाऊं, हमारे देश में कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ, मैं आपको उसके बारे में एक छोटी सी बात बताऊं तो ये नौजवान जो बच्चे उसका शिकार हो गए वो शायद सुन के कुछ अक्ल आएगी। सुनो, हमारे देश में एक षड्यंत्र हुआ। क्या बताओ? एक पिक्चर आई कुछ दिन पहले, मूवी, जिसमें यह कहा गया कि शंकर जी पर आप दूध क्यों चढ़ाते हैं, गरीब में बांटें। वो तो दूध बहकर नाला और नाली में चला जाता, वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये बात आपने सुनी होगी और मैं इस बात से सहमत हूं कि लेकिन पूरी बात मेरी सुन लो और उन लोगों को सुनवाओ, फिर हम आप सब सहमत हो जाएंगे एक बात से। एक पिक्चर आई जो शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, शंकर जी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है वो पिक्चर। बहुत सारी पिक्चरें आई जो भारत के संतों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं पिक्चरें, हाँ या ना? आपने बहुत सारी पिक्चरें, मूवियां ऐसी देखी होंगी जो संतों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, भगवान शिव पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, भगवान कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, हाँ या ना? ऐसी पिक्चरें बहुत सारी आपने आज तक देखी होंगी। एक छोटा सा इस पर प्रकाश डालते हैं, एक चर्चा करते हैं। आओ 5 मिनट में ही सब क्लियर कर देता हूं मैं, समझो। एक पिक्चर आती है, मेरी मां वो कहती है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांटो। हाँ, गरीबों में बांटना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध तो गरीबों में ही बांटता है, जो आता है अन्य क्षेत्र चलता है, सबको देता है। लेकिन एक बात बताओ, पिक्चर की टिकट कितने की आती है? आप तो देखते होंगे, मैं तो देखता नहीं। एक मूवी की टिकट कितने की आती है? 200 रुपए की, 400 रुपए की, हाँ या ना? तो जो मूवियां
200 रुपए टिकट देकर आपको देखने की परमिशन देती हैं, तो वो 200 रुपए उन मूवियों में क्यों खर्च करना, क्यों ना गरीबों की सेवा की जाए। पहला। एक दूसरा तथ्य, शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ। चलो मैं आपकी बात से सहमत हूं, नहीं चढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल बात कह रहा हूं, आगे समझाऊंगा कि दूध क्यों, इस दूध चढ़ाने का साइंस क्या है, मैं अभी विज्ञान समझाऊंगा आपको, पर अभी मैं पूरी बात कह लूं। वो कहते हैं दूध मत चढ़ाओ, चलो भैया नहीं चढ़ाते। तो ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है या शराब पीना ज्यादा हानिकारक है? उत्तर दो। अब बताओ, शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, इसकी तो पिक्चर है। क्या शराब नहीं पीना चाहिए, इसकी कोई पिक्चर है तो नाम बताओ, मैं देख लूं आज उसको। शराब मत पियो, इस जागरूक अभियान को लेकर कोई पिक्चर बनी? किसी सुपर डुपर स्टार ने कोई पिक्चर लॉन्च की कि शराब मत पियो, तुम्हारी बहन भाई खो बैठेगी, तुम्हारी पत्नी पति खो बैठेगी, तुम्हारी माँ बेटा खो बैठेगी, तुम्हारे बच्चे पिता खो बैठेंगे। शराब पीने से कितनी माताओं के बेटे मर गए, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया और कितने बच्चे अनाथ हो गए शराब के कारण। यह बात सही है या गलत है? हाँ या ना? अब बताओ, शराब के खिलाफ कोई पिक्चर होनी चाहिए कि नहीं? बनी क्या? जोर से। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जितने सुपर डुपर स्टार हैं ये सब शराब के समर्थक हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार पिक्चर बनाते हैं और शराब को प्रमोट करते हैं। हाँ या ना? ऐसी कोई पिक्चर नहीं होगी शायद जिसमें शराब पीने का सीन ना हो। तो शराब पीने के सीन से वो क्या बताना चाहते हैं? आज के नौजवानों को वो रास्ता भटका ही तो रहे हैं कि तुम शराब पियो। गाने बने कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो छत्तीसगढ़ का सोचेगा कि यार गम जाता होगा, थोड़ी हम भी मार लें। एक पैक के चक्कर में उसकी जिंदगी तबाह हो गई, शराबी बन गया। बताओ, ये सुपर डुपर स्टार लोग शराब का प्रचार करते हैं या नहीं? ये बात सही है या झूठी है? जोर से और जोर से। सही है? ये लोग जो शराब का खुलेआम प्रचार करते हैं, इन्हें शंकर जी पर चढ़ाए गए दूध से बड़ी दिक्कत है। पता नहीं, जैसे इनके बाप से पैसे लाकर चढ़ाते हो आप लोग। हाँ? अरे शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता? आओ इसका विज्ञान में आपको समझाऊं। इन मूर्खों को कौन समझाए? विज्ञान, इसका साइंस क्या है? हमारे यहां सबसे ज्यादा शंकर जी पर दूध किस महीने में चढ़ाया जाता है? फास्ट। कब? सावन। सावन में क्यों? क्योंकि पहला पानी गिरता है आषाढ़ में, और जब पानी गिरता है तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि पहला पानी जब गिरता है तो आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी माँ बोलती है बेटा पहले पानी में नहाना मत, क्योंकि पानी प्रदूषित होता है। तो पहला पानी आषाढ़ में गिरा, वो प्रदूषित पानी था। उस जहरीले पानी से पहली घास हुई, तो घास आषाढ़ में पानी गिरा तो घास सावन को ही होगी। तो सावन आते आते वो पानी घास को उत्पन्न करता है। वो जहरीले पानी से पहले पानी की पहली घास जब उत्पन्न हुई और पहली बार गैया ने खाया और पहला दूध दिया, तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि यह दूध बच्चों को पीने के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह जहरीले पानी की घास से बना दूध है, इसलिए उस दूध को फेंकने का विधान। तो फेंके कहां? तो बुजुर्गों ने सोचा फेंकने से पाप लगेगा, गोरस है, चलो शंकर जी पर चढ़ाते हैं तो दूध चढ़ाने का पुण्य भी मिल जाएगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। और आज के 100-200 साल पहले जितने भी शिवालय थे, सारे शिवजी के मंदिर नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, झरनों के किनारे थे। आपके यहां भी यदि कोई पुराना शिव मंदिर होगा तो उसके आसपास जरूर कोई जलाशय होगा। हाँ या ना? तो सारा पानी जाता था जलाशय में, और जलाशय मतलब तालाब या नदी, उसमें मछलियां होती थी,
दूध का आनंद मछलियां लिया करती थी। उस समय नाले वाले थे ही कहां। उस समय तो आदमी तालाबों में नहाता था, नदियों में नहाता था। तो ये जो गंदगी, नाले और नालियों की समस्या, ये तो अभी 100 साल से पैदा हुई, 50 साल से। पहले तो नाले वाले थे ही नहीं। क्यों जी? तुमने नदियों को नाला बना दिया, तालाबों को नाला बना दिया, और अब कहते हो कि शंकर जी का दूध जाता है गटर में। अरे जो पुरानी परंपराएं थी वो सही थी। तुम्हारे आज के समय पर वो चीजें कुछ नालियों में दूध जाने लगा, वो गलत हो गया। पर आस्था है किसी की कि वो 5 रुपए का दूध चढ़ाए, और कौन सा 200 रुपए का कोई दूध चढ़ाता है। सब 2-5 रुपए का दूध चढ़ाते, 10-20 रुपए का। लेकिन शराब पीना ज्यादा हानिकारक है, उस पर बात नहीं करते। शिव जी के दूध को लेकर पिक्चर बना दी। एक बात और बताओ, आपके बेटों को गुटखा खाना जो सिखाए वो अच्छे लोग होंगे कि बुरे लोग होंगे? बोलो। लेकिन बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आपके बच्चों को गुटखा खिलाने में लगे हैं, दाने दाने में केसर का दम। क्या चाहते हैं ये लोग कि आपके बच्चे गुटखा खाएं, और फिर भी आप इन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए बिठाए। इसलिए बचो इन लोगों से और अपनी गृहस्थी में मस्त रहो। हमारी बात मान लो, मन प्रभु के चरणों में लगाओ, बच्चों को कुसंगति से बचाओ। शराब इत्यादि जो गलत